तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये है टोटल क्लास में से 27 नंबर पे है। ठीक है, यानी कि 26 क्लास 9 का हो चुका है। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 61 से लेकर 71 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है लीनियर इक्वेशन, कहा नहीं गया है, ये चैप्टर नंबर है। ठीक है, क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण। और हमारा लक्ष्य क्या है? बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर करना। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको A+ स्कोर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें कहा गया 61 है, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया y अक्ष का ढलान, यानी कि ढाल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, चूँकि tan थीटा बराबर होता है, थीटा यानी कि यहाँ कौन इक्वल टू होता है ढलान, ढलान यानी कि m। ठीक है, m से हम लोग दर्शाते हैं स्लोप को, यानी कि ढाल को। तो ये इसके इक्वल टू होता है। तो हम लोग जानते हैं यदि x अक्ष है तो x अक्ष के लिए यहाँ क्या है? 0 डिग्री होता है, और यहाँ 180 डिग्री होता है, और यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ 270 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं tan थीटा यानी कि 0 डिग्री हो तो वो क्या होता है? 0 होता है, और tan 180 डिग्री पर भी 0 होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला ढलान इसका क्या होगा? 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसका मतलब ये पूरा 0 होगा। ठीक है, अब y अक्ष का ढलान हमें पूछा गया है। यहाँ y अक्ष का मतलब ये होता है, यहाँ से यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के लिए ढलान क्या होता है? tan का मतलब 90 डिग्री के लिए tan का मान होता है अपरिभाषित, ये वाला होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इधर भी क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये और ये दोनों अपरिभाषित है, यानी कि tan का 270 डिग्री का मान tan यानी कि थीटा की जगह 270 डिग्री रखने पर हमें tan का मान क्या मिलेगा? अपरिभाषित। ठीक है, इसका मतलब y अक्ष का ढाल क्या हुआ? अपरिभाषित। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहा गया है रेखा x + y = 7 का ढाल है। क्या कहा गया है? इस समीकरण का ढाल क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y = -m x प्लस ये m नहीं है, इसको थोड़ा हटाने के बाद लिखते हैं। तो देख लीजिए y = ये वाला x इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस में। ठीक है, यहाँ हम लोग m लिखा था। उसके बाद यहाँ क्या है? +7। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो x का जो गुणांक है उसी को हम लोग ढाल कहते हैं समीकरण का। इस प्रकार में मतलब जब भी समीकरण हमें दिया रहे तो हम लोग लिखेंगे y = mx + c। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे, और उस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ जो आएगा, जो संख्या आएगा उसी का होगा, मतलब वही होगा इस समीकरण का ढाल। ठीक है, यानी कि ढलान। तो यहाँ देखिए, यहाँ -1 है, x का गुणांक क्या है? -1 है। इसका मतलब इसका ढलान, ये समीकरण का ढलान क्या होगा? -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया है रेखा 2x - y = 0 का ढाल क्या है। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, x = लिख सकते हैं y, चूँकि ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? y = 2m। अब ये m नहीं, x है। ठीक है, ये वाला x है, तो ये जो आया यही हुआ ढाल। क्या हुआ? ढाल हुआ इस समीकरण का। ठीक है, तो कितना आया? 2। x का गुणांक इस रूप में लिखने के बाद, यानी कि y = mx + c के रूप में लिखने के बाद यहाँ जो संख्या आएगा वही होगा ढाल। ठीक है, यानी कि x का गुणांक होगा ढाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया रेखा x + y = 6 का y अंतःखंड। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार हमें जब भी दिया रहे
तो उसको उस समीकरण को भी कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको उस प्रकार लिखने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू y इक्वल टू है x, इधर आ जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का x, चूँकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस का है तो इधर लाने के बाद ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और इधर है +6। अब ये जो आया यही होगा क्या, y अक्ष का अंतःखंड, ठीक है। y अक्ष का अंतःखंड का मतलब ये होता है, यदि ये हमारे पास ग्राफ है तो ये जो बिंदु, ये जो रेखा है वो किससे पार होगा, y अक्ष के 6 बिंदु, यानी कि ये जो y अक्ष है ना, इसमें यहाँ 6 को कटेगा, ये वाला, ये जो संख्या आएगा उस बिंदु को कटेगा, यानी कि यही होता है y अक्ष का अंतःखंड, ठीक है। तो यहाँ क्या गया है 6, तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये इसमें कहा गया है रेखा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, y इक्वल टू -x, उसमें क्या था, सेम वही क्वेश्चन है शायद, देख लीजिए यही क्वेश्चन है। इसमें x को इधर ले गया है और इसमें हम लोग को क्या किया गया है, x को इधर ला के दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है ढलान हमें पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें y अंतःखंड इसका क्या है 6 है, ठीक है। मतलब इस समीकरण का देखें तो y अंतःखंड क्या है 6 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो संख्या आया है, यहाँ क्या आया है -1 है, ठीक है। यानी कि x का गुणांक क्या है, इस x का गुणांक क्या है -1, इसका मतलब ये समीकरण का ढाल क्या है -1। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यानी कि 66। इसमें कहा गया पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित रेखा का ढाल है। यहाँ देखिए, पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित रेखा का ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और दूसरे और चौथे में कितने होते हैं, क्या होते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें कहा गया दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित रेखा का ढाल है, यानी कि रेखा का ढाल क्या होता है, यदि वो किस में स्थित है, दूसरे और चौथे, यानी कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें इस प्रकार का है, मतलब इस प्रकार इसमें पार हो रहा है, ठीक है। इसमें किससे जा रहा है, यहाँ सेकेंड और थर्ड, ये मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर नहीं, इधर भी नहीं, यहाँ मूल बिंदु से होकर इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है, ये उस प्रकार बन सकता है, ठीक है। तो कहा गया 2 और तीसरे, ये जो चौथा, यानी कि ये वाला और ये वाला चौथा, ठीक है। इस चतुर्थांश में यदि रेखा स्थित है तो उसका ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया है रेखा का ढाल ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू m, यही होता है स्लोप। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा गया है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतना का ग्राफ पर स्थित है, यानी कि ये बिंदु है, ये समीकरण रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए इसको पुट कर देंगे। यहाँ क्या है, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 इस समीकरण में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 इंटू वाई का मान क्या है 4 है, तो 4 को इंटू कर देंगे, इक्वल टू है a, और x का जगह x का मान क्या है 3 है और प्लस है 7। अब हमें a का मान निकालना है, तो इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 12, फिर ये प्लस में है तो माइनस का 7 आ जाएगा, और ये इधर है 3a, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12, 5 आ जाएगा, 5/3 इक्वल टू a का मान कितना आया 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चूँकि इसमें हम लोग 71 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सॉरी 71 नहीं, 71 नंबर तक, ठीक है। सीरियल नंबर 71 तक टोटल हम लोग इसमें 11 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है
क्वेश्चन में कहा गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के साथ कोण बनाते हैं। कितने डिग्री कोण बनाते हैं? यहाँ देखिए, ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनता है उसी को हम लोग कह सकते हैं एक्स और वाई अक्ष के द्वारा बनाए गए कोण। तो यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? यदि x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है ये वाला, इसको पुट करना है इसमें और k का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू 2 है तो 2 × x के जगह 2 रखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद y है तो y का मान 1 और इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 2 दूनी 4 + 3, 3 एका 3 कितना होगा? 3 का पढ़ा एक बार 3 होगा और उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 7, यानी कि k इक्वल टू कितना आया? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्लास हो रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।